नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अश्विनी चौबे ने फिर से बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी में है भले, लेकिन फिर से एक ट्वीट करके हंगामा मचा दिया है। क्या है इस पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अश्विनी चौबे अब चुनाव के टाइम क्या ट्वीट करके हंगामा मचा दिए हैं? देखिए, अश्विनी चौबे जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी माने एनडीए में कहिए, एनडीए में जो घमासान चल रहा है उस पर उन्होंने बड़ा ही बवाली ट्वीट कर दिया है। और उन्होंने ऊपर लिखा है, लोकतंत्र का पर्व, शुचिता और संवाद का प्रतीक, चाल, चरित्र और चेहरा मेरी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गर्व से कहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है तो पूरे भारत का गौरव बढ़ जाता है। पर अफसोस, आज उसी बिहार में लोकतंत्र के महापर्व से पहले राजनीतिक सिरफुटौल हो रहा है, जो राजनीति की शुचिता के विपरीत है। ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं हुई, शर्म आनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखे हैं? और देख लीजिए, सुन लीजिए, जनता लोकतंत्र के महापर्व को विश्वास और संवाद के उत्सव के रूप में मनाने को तैयार है। आइए शुचिता, संयम और संवाद से लोकतंत्र की गरिमा बचाएं। लोकतंत्र की हिफाजत हम सब का फर्ज है। ये कोई मेला नहीं, ये जन विश्वास की नब्ज है। तो ये बड़ा तल्ख तेवर बाबा ने दिखाया है और पहले भी वो कई बार तल्ख तेवर दिखा चुके हैं। आपको याद ही होगा कि एक कार्यक्रम में उन्होंने सुशील मोदी का हत्या का आरोप लगा दिया था बीजेपी के बड़े नेताओं पर। सीधे हमला था अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि कैंसर से नहीं मरे हैं सुशील मोदी, उनको प्रताड़ित करके मारा गया है। और उन्हें पूरा हुंकार भरा था और चेतावनी दी थी कि वो झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं और अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गांधी मैदान में एक सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा आयोजन भी किया था, जिसमें देश भर के संतों को बुलाने की कोशिश की थी। मतलब बीजेपी पर वो दबाव बनाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। और ये हमला तो माना जा रहा है कि पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, जायसवाल हैं, उनके खिलाफ ये पोस्ट है। पहले भी सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के खिलाफ वो आवाज उठा चुके तो हैं। अभी ये जो ट्वीट किए हैं, क्या ये मंगल पांडे पे निशाना साध रहे हैं कि सम्राट चौधरी पे निशाना साध रहे हैं? देखिए, मंगल पांडे भी निशाने पर है, सम्राट चौधरी भी निशाने पर है और दिलीप जायसवाल भी। क्योंकि ये बताते रहे हैं दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को बाहरी दूसरे दलों से आए हुए नेता, और इनका कहना है कि उनके वजह से बीजेपी का चेहरा खराब हो गया है। तो अपनी ही पार्टी के बड़े नेता सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है और दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं लगातार। और अब ट्वीट करके उन निशाना साधा है तो उन्हीं पर साधा होगा। और जब इनको क्या भाई, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर निशाना साध दिया तो कौन बड़ी बात है? ये तो सवाल ये है कि अश्विनी चौबे जो इतना कड़क रुख अपनाए हैं, इसलिए अपनाए हैं क्या कि बेटवा को टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, बेटा को लड़वाना चाह रहा है और टिकटवा नहीं मिल रहा है? वो टिकट चाहते हैं, खुद लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अ, बहुत मुश्किल है। अभी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, बेटा को बीजेपी लड़ाने के लिए तैयार नहीं है और उनका कार्यक्षेत्र तो भागलपुर रहा है। भागलपुर से ही उनके बेटे बहुत सक्रिय रहे हैं। तो बीजेपी ने टिकट शायद नहीं दिया है, उनको नहीं दे रही है। तो अपना थोड़ा तल्ख तेवर दिखाकर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, सब बनाता है, कोई अपराध नहीं है। राजनीति में तो नेता ऐसे ही प्रेशर बनाते ही रहते हैं। और वो तो डरने वाले कहाँ हैं, वो तो मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साध देते हैं। अभी सोचिए ना कि उन्होंने कहा कि सुशील मोदी कैंसर से नहीं मरे हैं, उनको बीजेपी ने मार दिया। ये किस पर निशाना है? ये सम्राट पर और मंगल चौधरी पर, मंगल पांडे पर तो नहीं है, और न दिलीप जायसवाल पर। ये निशाना तो सीधे अमित शाह और मोदी जी पर है। तो बाबा किसी से डरते नहीं हैं, मोर्चा खोलने के लिए जाने जाते हैं। और लगता है एक बार इसका नुकसान भी तो इनको मिलेगा फिर चुनाव में। अब तो उनको क्या नहीं मिला है बीजेपी से, ऐसा थोड़े है। वो बिहार में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई कई बार सांसद रहे हैं। तो राजनीति में एक पार्टी से जो उम्मीद करता है उनको मिला है। पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया है, पार्टी में उनका सम्मान भी है। लेकिन अभी लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और हर नेता बनाता है चुनाव में। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब एनडीए में कोई पेच नहीं है, पेच सुलझ गया है। अब बीजेपी ने 50 सीटों
48 सीटों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 2 पटना की सीट भी है। और 2 पटना के सीट के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से चुनाव लड़ाने की तैयारी है, और संजय कुमार गुप्ता को कुम्हरार से लड़ाने की तैयारी है। तो अरुण सिन्हा का टिकट कट रहा है, नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है। और भी कई सीटों पर अभी फैसला होना है। वैसे नंदकिशोर यादव बहुत कद्दावर नेता है बीजेपी के, विधानसभा के स्पीकर भी हैं। अभी भी वो लगे हुए हैं कि सीट बच जाए, लेकिन उम्र ज़्यादा है, इस आधार पर उनका टिकट कट सकता है। तो बीजेपी की अगली सूची बहुत जल्द सामने आ जाएगी। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि उसको शाहाबाद को बचाना है, और शाहाबाद की हर सीट पर उसको ऐसा नेता चाहिए या कुछ नेता ऐसे चाहिए जो पूरे शाहाबाद पर असर रखता हो, जो पूरे शाहाबाद में बीजेपी को मजबूती दे सकता हो, इंडिया को ताकत दे सकता हो। तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी के दबाव में आने वाली है नहीं। और बीजेपी में दबाव कोई नेता कहाँ से बना लेगा? बीजेपी में कोई नेता किसी पर दबाव बनाकर टिकट नहीं ले सकता है। बीजेपी जिसको योग्य मानेगी, लगेगा उसे कि पार्टी के हित में है, उसके आने से फायदा होगा, उसी को लेगी बीजेपी। तो हर तरफ घमासान मचा हुआ है। तो अश्विनी चौबे भी अपना एक बम फोड़ दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं, और अनशन भी किया था उन्होंने। अपने देखा ना पटना में जेपी की प्रतिमा, जेपी के आश्रम पर जा करके पटना कदम कुआं में उन्होंने एक दिन का अनशन भी किया था। अनशन करके दिल्ली भाग गए। तो दिल्ली गए तो टिकट के लिए नहीं गए होंगे। हालांकि मेरे से बात हुई थी 10-15 दिन पहले, उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव तो बहुत लड़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर बहुत निशाना साधा था, और कहा था कि बाहर से आए हुए लोगों ने बीजेपी का चेहरा, चरित्र और चाल बदल दिया है, खराब कर दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं, सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, मंगल पांडे भी उनको सुहाते नहीं हैं। तो अब देखिए बीजेपी क्या करती है, थोड़ा इंतजार करिए, अगली सूची बहुत जल्द आने वाली है। और बाबा है, नाराज होते हैं, भोला बाबा है, मान भी जाएंगे। धन्यवाद।